सोचिए क्या हो जब भविष्य आपको अतीत की किसी सबसे डरावनी याद को दोहराने की चेतावनी दे। जब साइंस ये कहे कि सुनो 150 साल पहले जो तबाही आई थी ना, वो शायद फिर से दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वार्निंग जारी की है जो हमें सीधा 19वीं सदी के उस भयानक दौर में ले जाती है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करती है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखने के लिए वाकई तैयार हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी चेतावनी की, भविष्य से आई एक चेतावनी। आखिर वो कौन सी साइंटिफिक प्रेडिक्शन है जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं खतरे की घंटी बजा दी है। तो बात सीधी सी है, साइंटिस्ट्स का मानना है कि साल 2026 तक एक सुपर एल नीनो डेवलप हो सकता है। अब ये कोई नॉर्मल वेदर फोरकास्ट नहीं है, इसे आप एक बहुत बड़े ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का पहला अलार्म समझ सकते हैं। और इसकी वजह क्या है? वजह है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की सतह के पानी का बहुत तेजी से गर्म होना। और यही वो पहला सिग्नल है जिसने एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ये सुपर एल नीनो है क्या भला? मतलब हम सबने एल नीनो के बारे में सुना है, लेकिन इसके आगे ये सुपर क्यों लगा है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि इसके खतरे की असली गंभीरता का अंदाजा लग सके। देखिए, एल नीनो बेसिकली एक क्लाइमेट पैटर्न है। होता क्या है कि जब पैसिफिक ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के मौसम का मूड ही खराब कर देता है। समझिए, ये मौसम का सिस्टम बिगाड़ देता है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, वो भी 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, पैसिफिक ओशन का गर्म होना। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी पूर्व की तरफ इकट्ठा होने लगता है। अब आता है स्टेप 2। जब ऐसा होता है तो ये गर्मी एटमॉस्फेयर पर असर डालती है और पूरी दुनिया में हवा और पानी के बहने का पैटर्न ही बदल जाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 3। इस बदलाव का नतीजा दुनिया के कुछ हिस्सों में भयंकर सूखा तो कहीं और तबाही मचाने वाली बाढ़। और सुनिए, ये सिर्फ कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी नहीं है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है, उसने भी इस बात को कंफर्म किया है कि 2026 के मिड तक एल नीनो के लौटने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये एक ऑफिशियल ग्लोबल वार्निंग है। अब इस चेतावनी को जो चीज और भी ज्यादा सीरियस बना देती है वो है इतिहास की एक डरावनी गूंज। चलिए पलट कर देखते हैं इतिहास के पन्ने और समझते हैं कि 1877-78 का वो संकट आज हमारे लिए इतनी बड़ी वार्निंग क्यों है। एक तरफ है साल 1877-88 जब एक जबरदस्त एल नीनो ने पूरी दुनिया में कहराम मचा दिया था, और दूसरी तरफ है 2026 जब वैसे ही हालात फिर से बनने का डर सता रहा है। असल में इन दोनों टाइमलाइंस के बीच जो समानता है ना, वही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। अंदाजा लगाइए कि उस वक्त असर कितना भयानक हुआ होगा। सिर्फ एक आंकड़े से समझते हैं। 1877-78 के उस ग्रेट फैमिन एल नीनो ने दुनिया की करीब 4% आबादी को खत्म कर दिया था। 4%! सोचकर देखिए, आज की पॉपुलेशन के हिसाब से आंकड़ा करोड़ों में होगा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल तबाही थी। तो इतिहास का ये सबक एकदम क्लियर है, समंदर के टेम्परेचर में एक छोटा सा बदलाव भी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में डालने का दम रखता है। और इसीलिए आज की इस वार्निंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ग्लोबल खतरे का हम पर यानी भारत पर क्या और कितना असर पड़ सकता है। तो देखिए, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के जो शुरुआती अनुमान हैं वो थोड़े टेंशन देने वाले हैं। उनका कहना है कि 2026 में मानसून नॉर्मल से कम रह सकता है, करीब 92%। अब ये जो आंकड़ा है ना, इससे मौसम की भाषा में कम माना जाता है और ये एक सीरियस इंडिकेशन है। और एक कमजोर मानसून का मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं होता, इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। पहले तो भीषण गर्मी, फिर खेती पर मार, उसके बाद पानी की जबरदस्त किल्लत, और इन सब का नतीजा बढ़ती महंगाई और हमारी इकोनॉमी पर गहरा दबाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत मानसून पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। सोचिए, हमारे देश की करीब 70% सालाना बारिश इन्हीं कुछ महीनों में होती है। हमारे खेत, हमारे तालाब, नदियां सब इसी से भरते हैं। तो अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो ये सीधा सीधा देश की लाइफलाइन पर हमला है। तो फिर सवाल वही है कि इस आने वाले चैलेंज का सामना कैसे करें। जब साइंस हमें पहले ही अलर्ट कर रहा है तो हमारा अगला कदम, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी का भी स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कह रहे हैं कि देखो, हो सकता है इसे अभी से मेगा एल नीनो कहना थोड़ी जल्दबाजी हो, लेकिन तैयारी करना वो सबसे जरूरी है। तैयारी का मतलब वाटर कंजर्वेशन पर काम करना, एग्रीकल्चर के लिए नए प्लान्स बनाना और अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को और मजबूत करना। मैसेज एकदम साफ है, हम हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं कर सकते। हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इतिहास खुद को दोहराने की चेतावनी दे रहा है। 19वीं सदी का एक तबाही मचाने वाला क्लाइमेट पैटर्न 21वीं सदी में लौट रहा है। सवाल यह है कि क्या हम एक दुनिया के तौर पर इसके लिए तैयार हैं?